दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका वर्ष 1950 के बाद से ही पूरे भारत को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अंतरराष्ट्रीय मंच से एक ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सामने आ चुका है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यही यूएन ने एक ऐसा निर्णय सुना दिया है जिसके बाद वहां के हुक्मरानों और उनके सैन्य जनरलों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। शायद यही वजह थी कि इसी अंदेशे और घबराहट में पिछले हफ्ते वहां की सेना ने नियंत्रण रेखा के पार रह रहे बेकसूर नागरिकों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। इस वक्त भारत इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है कि उस क्षेत्र के नागरिकों के भीतर अपने मूल राष्ट्र के प्रति एकजुटता और विश्वास की भावना पूरी तरह मजबूत हो। रणनीति बहुत साफ है। जब भी वहां भविष्य के सुनहरे कल के लिए कोई प्रक्रिया शुरू हो तो उसका सीधा लाभ भारत माता के आंचल को मिल सके। भारतीय रणनीतिकार इस वक्त अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भी लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। मकसद सिर्फ एक है, जब भी वह अंतरराष्ट्रीय टीम उस क्षेत्र का जमीनी निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे तो वहां की व्यवस्था और निर्णय पूरी तरह से न्याय और भारत के ऐतिहासिक दावों के अनुरूप ही तय हो। जमीनी स्तर पर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां वहां का हर एक नागरिक स्वेच्छा से भारत को ही अपना एकमात्र देश स्वीकार करे और अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए अपना अटूट समर्थन दे। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को उस क्षेत्र के त्रस्त नागरिकों ने जिस तरह से भारतीय सीमा के नजदीक आकर भारत में शामिल होने के लिए एक विशाल शांतिपूर्ण धरना दिया था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस संवेदनशील मोड़ पर हमारी अनुशासित सेना ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा और एक बड़ा आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उनके इस दर्द का स्थायी समाधान निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अब हलचल तेज हो चुकी है। आंतरिक सूत्रों की माने तो हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत पहले से ही एक शांत और बेहद प्रभावी मुहिम चलाई जा रही थी ताकि वहां के लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से इस महान राष्ट्र के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह एकजुट हो जाएं। आखिरकार अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदलने की नींव रख दी है? पर्दे के पीछे कौन सी बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछाई गई है जिसने विरोधियों के खेमे में हाहाकार मचा दिया है? आज के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम की परत दर परत पड़ताल करेंगे। अगर आपके दिल में भी अखंड भारत का सपना और देशभक्ति का जज्बा है तो इस वीडियो के एक एक हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आप इतिहास को बदलते हुए देखने वाले हैं। इस पूरे भू राजनीतिक घटनाक्रम की गहराई तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उस ऐतिहासिक सच को समझना होगा जो पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय फाइलों में दबा हुआ था। वर्ष 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब महाराज हरि सिंह ने पूरी तरह से कानूनी तौर पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया था। लेकिन उसके तुरंत बाद धोखे से कबीलाइयों के भेष में आई सेना ने जिस भूभाग पर अवैध कब्जा कर लिया था, वही क्षेत्र आज अंतरराष्ट्रीय विवाद का केंद्र बना हुआ है। भारत ने हमेशा से अंतरराष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का सम्मान किया है। वर्ष 1948 में जब यह मामला वैश्विक मंच पर गया तो वहां स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस क्षेत्र का भाग्य तय करने से पहले वहां से अवैध कब्जा हटाने की पहली शर्त पूरी करनी होगी। लेकिन दशकों तक उस शर्त को नजरअंदाज किया गया और वहां के नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखा गया। लेकिन पिछले कुछ समय में स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज उस अवैध कब्जे वाले क्षेत्र की जनता का धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका है। वहां के नागरिक अब यह साफ देख रहे हैं कि सीमा के इस पार यानी भारतीय जम्मू कश्मीर में विकास की एक नई बयार बह रही है। वहां आधुनिक बुनियादी ढांचा बन रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं और अमन चैन का माहौल है। इसके बिल्कुल विपरीत सीमा के उस पार सिर्फ भूखमरी, बेतहाशा महंगाई, बिजली का संकट और भारी करों का बोझ है। वहां की जनता अब खुलेआम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आटा, बिजली और बुनियादी अधिकारों के लिए शुरू हुए आंदोलन ने अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। यही वजह है कि 1 जुलाई को इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जब हजारों की संख्या में बेबस नागरिक अपनी जान की परवाह किए बिना भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक तक आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक ही मांग थी कि हमें इस बदहाली से आजाद करो और भारत माता के आंचल में पनाह दे दो।
उस ऐतिहासिक दिन जब वे नागरिक नियंत्रण रेखा के करीब पहुंचे तो भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने अत्यंत सूझबूझ, धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने कानून और सुरक्षा सीमाओं का पालन करते हुए उन नागरिकों को भोजन, पानी और मानवीय सहायता प्रदान की। हमारे अधिकारियों ने उन्हें बहुत ही प्यार और गरिमा के साथ समझाया कि भारत एक लोकतांत्रिक और नियम कायदों से चलने वाला देश है। किसी भी भूभाग को शामिल करने की एक संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया होती है। सेना की तरफ से उन्हें यह दृढ़ आश्वासन दिया गया कि उनकी आवाज, उनका दर्द और उनकी यह पुकार नई दिल्ली के गलियारों तक पूरी तरह पहुंच चुकी है और बहुत जल्द उनकी इस पीड़ा का एक स्थायी, कानूनी और ऐतिहासिक समाधान निकालने की प्रक्रिया को गति दे दी जाएगी। इस भरोसे के बाद वे नागरिक वापस तो लौट गए, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी कि उनकी गुलामी के दिन अब बहुत कम बचे हैं। दोस्तों, जब हम सीमा पार अपने ही भाई बहनों की इस बेबसी और भारत माता के प्रति उनके अटूट विश्वास को देखते हैं तो एक सच्चे हिंदुस्तानी के रूप में हमारा दिल भर आता है। यह कहानी सिर्फ एक रणनीतिक दांव की नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों भारतीयों के दशकों पुराने अखंड भारत के सपने की है जो अब सच होने जा रहा है। अगर देश की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत और हमारे जांबाज सैनिकों के इस अटूट हौसले ने आपके दिल में भी देशभक्ति का जोश भर दिया है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह आवाज देश के हर एक नागरिक तक पहुंच सके। और भारत के इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं के साथ जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि दुनिया हमारी इस अखंड ताकत को देख सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्दे के पीछे हमारे गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन सी बड़ी बिसात बिछाई है। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से दिल्ली के रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे से इस पूरी बिसात को बिछाना शुरू किया था। सूत्रों की माने तो हमारे गृह मंत्री बहुत पहले से ही इस पूरे क्षेत्र को लेकर एक अत्यंत शांत, गोपनीय और बेहद प्रभावशाली मुहिम पर काम कर रहे थे। नीति बहुत साफ थी। जब तक सीमा पार की जनता आंतरिक और मानसिक रूप से भारत के साथ जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं आ सकता। पिछले कुछ वर्षों में कूटनीतिक स्तर पर एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखा गया। भारत ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि हमारे नियंत्रण वाले जम्मू कश्मीर में जहां विकास और शांति की नई परिभाषा लिखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इसी रणनीति का असर था कि वैश्विक मंचों पर भी इस मुद्दे को लेकर हवा बदलने लगी। इसी का नतीजा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अभूतपूर्व हलचल देखने को मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर इस संवेदनशील क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक विशेष प्रतिनिधिमंडल की सक्रियता अचानक बहुत तेज हो गई है। भारतीय राजनयिक इस वक्त इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए हैं। भारत का पूरा जोर इस बात पर है कि जब भी यह अंतर्राष्ट्रीय टीम उस क्षेत्र का जमीनी निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे तो उनके सामने वहां की जनता का वह वास्तविक दर्द आ सके जिसे दशकों से छुपाया गया है। भारत की कूटनीतिक टीम इस बात के लिए पूरा माहौल तैयार कर रही है कि वहां की व्यवस्था और भविष्य की कोई भी प्रक्रिया पूरी तरह से न्याय संगत और भारत के ऐतिहासिक दावों के अनुरूप ही तय हो। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उन्हें इस बात का साफ अंदेशा हो चुका है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मंच के सामने वहां की जनता ने सीधे तौर पर भारत के पक्ष में अपनी आवाज उठा दी तो उनके पास दुनिया को दिखाने के लिए कोई मुंह नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इस नए रुख ने विरोधियों के खेमे में भारी खलबली मचा दी है। वे अब वैश्विक मंचों पर जाकर इस पूरी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की कूटनीतिक घेराबंदी इतनी मजबूत है कि उनके विरोध की आवाज अब दुनिया के नक्शे पर पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद हर एक चाल अब सीधे नई दिल्ली के हक में आती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की इस बढ़ती कूटनीतिक धमक का सीधा असर सीमा पार के सैन्य मुख्यालयों में साफ देखा जा सकता है। वहां के सैन्य जनरलों और हुक्मरानों को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि पिछले 7 दशकों से उन्होंने जिस झूठ की बुनियाद पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी थी, वह महल अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। इसी घबराहट और बौखलाहट का नतीजा था कि पिछले हफ्तों में उस अवैध कब्जे वाले क्षेत्र की बेकसूर जनता पर वहां के सैन्य तंत्र ने भारी जुल्म ढाए।
जब वहां के आम नागरिकों ने बुनियादी राशन, बिजली और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो उस शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बलों और भारी पुलिस बल को उतार दिया गया। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया और रात के अंधेरे में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन यह दमनकारी नीति उनके अपने ही गले की हड्डी बन गई है। वहां की सेना जितना ज्यादा बल प्रयोग कर रही है, वहां की जनता के दिलों में भारत के प्रति सम्मान और अपने मूल राष्ट्र में वापस लौटने की तड़प उतनी ही ज्यादा तीव्र होती जा रही है। वहां के हुक्मरान इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर चिल्ला चिल्लाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को किसी भी तरह रोक दिया जाए। लेकिन उनकी यह छटपटाहट इस बात का सबूत है कि वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। वे दुनिया के सामने यह प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि वहां सब कुछ सामान्य है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां का हर एक नागरिक अब उस दमनकारी तंत्र से पूरी तरह तंग आ चुका है। भारत की रणनीति इस वक्त बेहद स्पष्ट और मानवीय है। नई दिल्ली इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है कि सीमा पार रह रहे हमारे भाइयों और बहनों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के सामने लगातार यह तथ्य रख रहा है कि किस तरह उस क्षेत्र में नागरिकों की आवाज को कुचला जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में भारत का यह पक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी सीमा पार के उस दमनकारी रवैये पर उंगली उठाने लगी हैं। विरोधियों का हर एक पैंतरा, हर एक चाल अब खुद उन्हीं के खिलाफ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बनती जा रही है। अब हमें इस पूरी बिसात के उस सबसे बड़े पहलू को समझना होगा जो आने वाले समय में पूरे एशिया महाद्वीप के भूगोल और सैन्य समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ एक भूभाग की या केवल राजनीतिक दांवपेंच की नहीं है। यह भारत की उस रणनीतिक बढ़त की कहानी है जो भविष्य में बीजिंग और इस्लामाबाद के संयुक्त गठजोड़ को पूरी तरह से निष्क्रिय करने की ताकत रखती है। अगर आप इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान से देखें तो यह वह मुहाना है जहां से हमारे दोनों पड़ोसियों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। चीन ने इसी अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से होकर अपना सबसे महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारा गुजारा है, जिसे वे अरबों डॉलर का निवेश बताते हैं। भारत ने हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस गलियारे का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। जैसे ही इस क्षेत्र का समीकरण बदलेगा और यहां भारत की कूटनीतिक और संवैधानिक स्थिति पूरी तरह स्थापित होगी, वैसे ही चीन का वह पूरा आर्थिक और सैन्य गलियारा एक झटके में भारत की सीधी निगरानी में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि चीन ने पिछले 2 दशकों में भारत को उत्तर और पश्चिम से घेरने की जो भी चालें चली थीं, वे सारी चालें उलटी पड़ जाएंगी। भारत एक ऐसी रणनीतिक ऊंचाई पर बैठ जाएगा जहां से दोनों सीमाओं पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकेगा। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि बीजिंग के नीति निर्माताओं के माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की यह कूटनीतिक मुहिम पूरी तरह सफल हो जाती है तो उनके अरबों डॉलर का निवेश और हिंद महासागर तक पहुंचने का उनका वैकल्पिक रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। भारत की यह नई रणनीतिक घेराबंदी विरोधियों के उस अघोषित सैन्य गठजोड़ पर सबसे बड़ा और निर्णायक प्रहार है जिसने उपमहाद्वीप में शांति को हमेशा खतरे में रखा था। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शुरू हुई यह अभूतपूर्व कूटनीतिक हलचल इस बात का साफ संकेत है कि इतिहास अब अपना हिसाब पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वर्ष 1950 के बाद से न्याय की जो फाइलें ठंडी पड़ी थीं, आज भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और अचूक रणनीतियों ने उन्हें वैश्विक पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीमा पार के दमनकारी तंत्र की बौखलाहट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की यह सक्रियता यह साबित करती है कि अखंड भारत का जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसकी नींव अब बहुत मजबूती से रखी जा चुकी है। बेशक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं और राजनयिक रास्तों पर अंतिम सफलता पाने में अभी कुछ समय और गहरे धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन सत्य की इस यात्रा में भारत ने जो कदम बढ़ा दिए हैं वे अब कभी पीछे नहीं हटेंगे। वह दिन दूर नहीं जब इतिहास का यह अधूरा पन्ना पूरी तरह से न्याय और गौरव के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की इस बहुत बड़ी कूटनीतिक बढ़त और हमारे गृह मंत्रालय की इस शांत रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर पूरी दुनिया के सामने भारत को अपना दावा और मजबूत करना चाहिए ताकि सीमा पार रह रहे हमारे भाइयों और बहनों को उनका
असली हक मिल सके? अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको आज का यह बेहद गंभीर और रणनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। देश के इस बढ़ते वैश्विक गौरव की कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और नीति सम्मत जानकारियां लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटी वाले निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।